कनाडा की तरफ से एक शॉकिंग रिपोर्ट पब्लिश हुई है। जी हाँ, ये असाइलम को लेकर है, जहाँ रेफ्यूजी क्लेम्स वो यहाँ पे होते हैं तो उनको लेकर है। तो इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी जो हैरानी वाली बात है कि इसमें बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो रिफ्यूजी क्लेम करते हैं। तो इस रिपोर्ट में कौन से कॉलेजेस के वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिफ्यूजी क्लेम किया है, बहुत बड़ा आंकड़ा है जिन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे रिफ्यूजी क्लेम कर रखा है, इनका क्या आगे वाले टाइम में बन सकता है, और अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में यही चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंड यूनिक वीडियोस देखने को मिलती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि असाइलम सीकर जहाँ रिफ्यूजी उसको कहते हैं जिसको किसी तरीके का जहाँ पे वो रहता है, जो उसका कंट्री है, उसमें अगर उसकी जान को खतरा है तो वो कनाडा में असाइलम ले सकता है। तो इसके बेसिस पे आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ती है। अगर वो क्लेम आपका अप्रूव हो जाता है तो आगे चल के आप कैनेडियन पीआर परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डिनाई हो जाता है तो आप री अपील करते हैं, आपको कंट्री छोड़ना पड़ सकता है। तो ये असाइलम बेसिकली होता है। तो रिपोर्ट क्या है, इसमें रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 2018 से लेकर 23 5 सालों में 1500% जो केसेस हैं वो असाइलम के बढ़े हैं। जी हाँ, 1500% इंक्रीज हुए हैं जिन लोगों ने असाइलम की एप्लीकेशन डाली है। अब इसमें बड़ा जो एक रोल है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कॉलेजेस की तरफ से जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं 400% इंक्रीमेंट हुआ है जिन स्टूडेंट्स ने असाइलम 2018 में डाला था और जिन्होंने 23 में डाला था। 2018 में सिर्फ 1515 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने असाइलम जो है एप्लीकेशन डाली थी, लेकिन 23 में ये बढ़ के 25,465 हो गए, जो कि 4,000% का जो है मोटा जो है इंक्रीमेंट होता है। इतनी ज़्यादा बड़ी गिनती में स्टूडेंट्स ने जो है वो असाइलम डाला है। अब इसमें मेन जो कॉलेजेस हैं वो भी बताए गए हैं। सबसे ऊपर सैनिका कॉलेज है जो कि टोरंटो का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत बढ़िया कॉलेज है, बहुत से इसके कैंपस हैं। तो इसके 2018 में 45 स्टूडेंट्स ने असाइलम डाला था, 23 में 1135 यानी कि 2400% का सीधा रेज हुआ है। इसके बाद नायगरा कॉलेज है, 2018 में 23 थे, 23 में 930 हैं। उसके बाद कंस्टोगा है, 2018 में 25 स्टूडेंट थे, 23 में जो है 665 हैं। उसके बाद CBU है, केप ब्रेटन यूनिवर्सिटी जो कि नोवा स्कोशिया में है, 2018 में 15 स्टूडेंट्स ने असाइलम डाला था, 2023 में जो है वो 665 ने। ये वो हैं जिनके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वहाँ पे असाइलम की एप्लीकेशन अप्लाई की है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप 100 हैं, जैसे मैगल हो गया, टोरंटो यूनिवर्सिटी, इनके भी स्टूडेंट्स ने असाइलम डाला है, लेकिन ये उतनी बड़ी गिनती में नहीं है। जैसे मैगल यूनिवर्सिटी 2018 में सिर्फ 5 स्टूडेंट थे जिन्होंने असाइलम लिया था, 23 में ये 35 है, तो ये इतनी बड़ी गिनती में नहीं है। तो इतनी जो मैंने कहा कि 4000% की इंक्रीमेंट हुई है, इतनी बड़ी गिनती में असाइलम की स्टूडेंट्स की जो है एप्लीकेशन जा रही है इस टाइम पे। इसके पीछे का जो रीज़न है, बेसिकली 2 रीज़न निकल के आते हैं। एक रीज़न, स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, किसी वजह से जो है वो या तो फेल हो जाते हैं या स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उनका स्टेटस जो है, क्योंकि वो स्टडी वीज़ा पे हैं, विदाउट स्टडी उनको वर्क परमिट आगे नहीं मिल सकता है, तो वो स्टडी को बीच में ड्रॉप करके असाइलम डाल देते हैं। पहला रीज़न ये है। दूसरा जो है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टडी भी पूरी कर ली, वर्क परमिट भी पूरा हो गया, लेकिन उनका PR जो है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, उनके पॉइंट्स उतने नहीं बन रहे हैं, तो उनको कनाडा में स्टे करने के लिए वो भी अपना असाइलम डाल देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हैं वो असाइलम जो है वो क्लेम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी गिनती में असाइलम जब स्टूडेंट क्लेम करते हैं तो वो डिनाई भी होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप कनाडा में असाइलम डालते हैं जहाँ वहाँ पे रिफ्यूजी क्लेम करते हैं, तो आपका स्टे 2, 3 या 4 साल तक मैक्सिमम जो है वो जो है आपका स्टे वहाँ पे इंक्रीज़ हो सकता है। वहाँ पे और स्टे आप 3-4 साल के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो चली जाती है कोर्ट में, उसका डिसीजन काफ़ी टाइम लग जाता है, 2-3 साल डिसीजन में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी इसमें आपको 2-3 चीज़ों का जो है ख्याल रखना है।
और 2-3 चीज़ों का नुकसान है। सबसे पहले आपको लॉयर करना पड़ता है, बहुत हैफ्टी फीस है, बहुत बड़ी फीस होती है जो आपको देनी पड़ती है लॉयर्स को, जो आपका केस कोर्ट में वहाँ पे लड़ रहा होता है। वो सेम है जैसा आप इंडिया में कोई भी केस लड़ते हैं, तो उसी तरीके से आपको लॉ को हायर करके आपको अपना जो क्लेम है वो डालना होता है, तो बहुत फीस लगती है। दूसरा जो है, अगर आपका क्लेम जो है वो डिनाई कर दिया जाता है तो आपको कनाडा छोड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। आप इतनी फीस देते हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, तो आपको, और इस दौरान आप स्टडी परमिट और वर्क परमिट के लिए डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि आपको स्टडी या वर्क करने के लिए वहाँ पे परमिशन मिलेगी। और तीसरा है, अगर ये एप्लीकेशन आप डालते हैं तो आप अपने होम कंट्री वापस नहीं आ सकते हैं जितना टाइम आपकी एप्लीकेशन कोर्ट में चलती है, चाहे 2 साल चले, चाहे वहाँ पे 3 साल चले, क्योंकि ये आपने बताया हुआ कि मेरे होम कंट्री में मेरी जान को खतरा है, तो इसलिए आप अपने होम कंट्री में वापस ड्यूरिंग दैट पीरियड नहीं आ सकते हैं। तो इस टाइम पे ऑलरेडी जो है वहाँ के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये चीज़ जो है मेंशन की है अपने कई स्टेटमेंट्स में कि असाइलम को गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में असाइलम पे या रिफ्यूजी क्लेम पे कोई बड़ा लॉ आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं, क्योंकि इसकी तरफ से इशारे आ रहे हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं कनाडा में बैठे हैं जो इस टाइम पे जो इस चीज़ को सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको इस चीज़ की सलाह नहीं दूंगा, आप और चीज़ें देखिए, अगर आपका पीआर नहीं हो रहा है और तरीके देखिए, लेकिन असाइलम आपके लिए नहीं है, ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट आपके लिए हो सकता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।